नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं तरबगंज विधानसभा गोंडा की तरबगंज विधानसभा क्षेत्र। लोकप्रिय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। 2022 का चुनाव यूपी में दिलचस्प होगा, किन मुद्दों पर होगा, किसकी सरकार बनेगी, फिर से यूपी का ताज किसके सर पर होगा, तमाम बातचीत करेंगे। और गोंडा की तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, जनता किन विकास को देखा है और किस विकास की उम्मीद है तरबगंज की जनता को, तमाम बातचीत करेंगे। बहुत सवाल, तरबगंज की जनता को इन 5 वर्षों में 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्या क्या सौगात मिली है, किस तरीके का बदलाव हुआ है? विधानसभा तरबगंज 2017 के पहले चाहे आप सड़क ले लीजिए, नहीं के बराबर थी। विधानसभा में देवीपाटन मंडल में सबसे ज़्यादा सड़कें आई हैं, लगभग 512 किलोमीटर सड़क बन के तैयार है। पुल 3-4 पुल जो है निर्माणाधीन है। बिजली 1500 मजरों में लगभग बिजली आच्छादित कराई गई है। कुछ मजरे अभी एक गांव पंचायतों में 2-1 मजरे छूटे हैं, उसको तुरंत जल्दी ही आच्छादित कराया जाएगा। सड़कों का जाल पूरे विधानसभा में बिछ गया है। जहाँ तक है कि प्रधानों को काम कराने के लिए सड़कें नहीं मिल पाएंगी। कृषि क्षेत्र में जो है, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है। पुनः जो है योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 के पार बन के आएगी जी। दोस्तों, अगर आप गोंडा के निवासी हैं या गोंडा के बाहर के निवासी हैं और अगर आप गोंडा में आए हों और माझा क्षेत्र का अगर आपने दौरा किया हो तो आपको पहले क्या विकास हुआ है और अब अगर आप माझा क्षेत्र में घूमेंगे या उसके ऊपर क्षेत्रों में घूमेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस सरकार ने क्या बदला है और क्या अभी बदलना चाहिए। माझा कितना सुधर गया है, ये तो आप सामान्य जनता से पूछ लीजिए। माझा में कितना बदलाव हुआ है। पहले पिछली सरकारों में जैसे बंधे टूटा करते थे। जब नदी में बाढ़ आती थी तब बंधे की मरम्मत होती थी। योगी सरकार ने सबसे पहले जो है जनवरी में ही बंधे मरम्मत का कार्य कराया, पैसा रिलीज किया। और जो है माझा में आप जाके देखिए, सोनौली में, ऐली में, हर जगह जो है आपको सड़कें दिखाई देंगी, हर जगह आपको बिजली दिखाई देगी। माझा सोनौली में जो है राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल आपको दिखाई देंगे। कहीं किसी प्रकार की जनता को की अपेक्षाएं जो है हर तरह से पूरी की गई हैं। खाद्यान्न आप देखिए, कोविड काल में कोई भूखों नहीं मरा। हर गरीब व्यक्ति के पास जो है खाद्यान्न आज भी उपलब्ध है। गरीब आदमी जो है खाद्यान्न बेचे हैं। इतना खाद्यान्न मुहैया कराया गया है भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मैं योगी जी और मोदी जी को विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है गरीबों के उत्थान के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं कि इतनी योजनाएं पहले कभी नहीं चली। व्यापार और रोजगार दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डेवलप करने की किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ज़रूरत है क्षेत्र में अभी? व्यापारी जो हैं या जो रोजगार, जो अभी नौकरी की जिन्हें दिक्कत है, उनके लिए किस तरीके से पूरा समीकरण? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी नौकरियां दी गई हैं, आप देख लीजिए कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। पिछली सरकारों में लोग झोला लिए घूमा करते थे, लेकिन इस सरकार में इतनी पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई है कि जो शैक्षिक योग्यता थी, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को नौकरी मिली है। और किसी को किसी तरह की जो है उस पर नौकरी नहीं मिली है कि अपने बलबूते पे, अपने धन दौलत पे किसी को नौकरी नहीं मिली है। एकदम पारदर्शिता के साथ सबको नौकरी दी गई है। हर क्षेत्र में जो है काम करने का जो है तरीका अपनाया गया। अभी क्या लगता है, आप पूरा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन आगे अगर आपको मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसा मन में है आपके कि तरबगंज क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि जो योजनाएं जो हमने सोच रखा है, अब मुझे पूर्ण आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में हो सकता है उसके लिए जो है स्वीकृति मिल जाए। जैसे कैथी घाट का पुल है, तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा में जो है उस पुल को ले लिया है। अभी अमदही और तरफगंज वाली सड़क है, ये में उसका टेंडर हो गया है, 2-4 दिन में उसकी स्वीकृति मिल जानी है। मोतीगंज तरफगंज मार्ग है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। जंजरी तरफगंज मार्ग है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो मुझे लग रहा है कि कोई काम बचेगा ही नहीं। जी, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग मंजूर हुआ है, काम भी शुरू होगा। लेकिन तरफगंज की जनता या जो इससे सटे हुए जो इलाके हैं वो ये जानना चाहते हैं कि परिक्रमा मार्ग अगर बनेगा तो रोजगार के या व्यापार के हमें किस तरीके से अवसर मिलेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तर पे जो है ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग होगा। भगवान राम के ज़माने के पेड़ पौधे और जो है सारी धर्मशालाएं बनेगी। जितने जो है ऋषियों मुनियों के आश्रम हैं, सब आश्रम जो है उस मार्ग से जोड़े जाएंगे। जो आश्रम उससे छूट रहे हैं उनको 2 लेन मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है। तो उसके किनारे किनारे जो है सड़कों के किनारे इस तरीके से जो है व्यापार के संसाधन खोजे जाएंगे, जिससे जो है हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो। जी, अब बात करते हैं 2022 का जो चुनाव है, पार्टियां किस तरीके से मेहनत कर रही हैं। 22 में बीजेपी कितने दमखम के साथ फिर से मैदान में उतरेगी और विपक्ष किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में बिगुल फूंक रहा है, इस पर भी बात करेंगे। कितनी सीटें मानते हैं विपक्ष, आप अपने पार्टी की कितनी सीटें मानते हैं इस बार, क्या सरकार फिर से बनने वाली है यूपी की? 300 से ऊपर की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी हमारे पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कृषि प्रकरण जो चल रहा है पश्चिमी यूपी के अलावा तमाम जो राज्यों में चल रहा है, विपक्ष कहता है कि इसका इतना असर है कि बीजेपी की सरकार इस बार बनना बिल्कुल तय नहीं है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कृषि जो प्रकरण चल रहा है, असर क्या डल रहा है बीजेपी के वोट पे? हमारा क्षेत्र आप देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं पश्चिम में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो है अपने वो मुद्दे पे चुनाव लड़ सकें। ओपी राजभर अभी अखिलेश यादव से मिले हैं, निषाद पार्टी या तमाम जो पार्टियां हैं, लग रहा है यूपी में जो विपक्ष है गठबंधन करने के मूड में है। अगर गठबंधन होता है यूपी में विपक्षी पार्टियों में तो पार्टी पर भारी पड़ेगा आपकी? कैसे? गठबंधन हम लोग देख चुके हैं, सारे गठबंधन को तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी सीटें लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्राइम को कैसे देखते हैं? प्रदेश में कंट्रोल हुआ है, किस तरीके से आप मानते हैं? विपक्ष सीधा तौर पे कहता है कि क्राइम और भ्रष्टाचार बढ़ गया बीजेपी सरकार को, कैसे समझाना चाहेंगे? समझाने की कोई बातें नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि योगी जी के कार्यकाल में माफियाओं का किस तरह माफियाओं पे डंडा चला है, किस तरह उनको परास्त किया गया है। आप देख लीजिए, जैसे मुख्तार अंसारी हैं, बड़े बड़े जो है माफिया हैं, किस तरह उनको परास्त किया गया है, उनके घर गिराए गए हैं, उनके अवैधानिक तरीके से अर्जित संपत्तियां जो है समाप्त कराई गई हैं। तो इस प्रदेश में किसी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है। तरफगंज जो क्षेत्र है, इसमें जो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो बड़ी कतार है समाजवादी पार्टी की। ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा अगर समाजवादी के कैंडिडेट या जो उसके दावेदार हैं टिकट के ज़्यादा रहेंगे। किस तरीके से? हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन उसके दावेदार हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी हो या कोई दल हो, किसी दल का कोई प्रत्याशी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 80% से अधिक जनता जो है विश्वास करती है और हमें अपना जो है आशीर्वाद प्रदान करेगी। 7 में से कितने सीटों पे मानते हैं बीजेपी? 7 की 7 सीटें बीजेपी की जीत के आएंगी, कहीं कोई सीट नुकसान में नहीं।
तो तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी हमारे साथ थे। उन्होंने तमाम बातें बताई, आने वाला चुनाव किस दिशा और किस दशा में होगा, विपक्ष किस हालात में है ये भी उन्होंने समझाया, और तरबगंज में क्या विकास हुआ है और आने वाले समय में अगर इन्हें मौका होगा तो क्या विकास तरबगंज में होगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ